Hi guys, I am Surendra Joshi and you are watching my channel Antique Knowledge World. Guys, शेर कितना ताकतवर है और हाथी कितना विशालकाय है, फिर भी अपनी उंगलियों से हम सर्कस में उनको नचाते हैं। एक समय जबकि हम चांद को सिर्फ देखा करते थे और हैरान होते थे, आज हमने उस चांद की धरती पे भी कदम रख लिया है। एक टाइम पे जो चीजें असंभव हुआ करती थी वो सब कुछ हमने संभव कर दिखाया। इसका कारण क्या है? इन सब का एक ही सबसे बड़ा कारण है, वो है हमारा पावरफुल ब्रेन, सुपर पावरफुल ब्रेन। क्या इस ब्रेन को और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है? अजी बिल्कुल बनाया जा सकता है। चलो देखें ब्रेन हमारा कैसा दिखता है। ब्रेन के ये दोनों पार्ट अलग अलग काम करते हैं। ब्रेन का अगर एक पार्ट अगर काम अच्छी तरह से करता है तो हम कला और विज्ञान में निपुण होते हैं, और ब्रेन का दूसरा पार्ट अगर अच्छी तरह से वर्क करता है तो हम है ना जो गणनाएं वगैरह है वो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, तार्किक चीजें बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपने खुद को भी नोटिस किया होगा कि आप एक काम बहुत अच्छी तरह से कर लेते हो पर दूसरा काम अच्छी तरह से नहीं कर पाते हो। इसका रीजन क्या है? अगर आप चाहते हो कि आपका ब्रेन सुपर कंप्यूटर बन जाए तो उसके लिए यह जरूरी है कि ब्रेन के ये दोनों पार्ट अच्छी तरह से वर्क करें। अगर दोनों पार्ट को आप ताकतवर बनाना चाहते हो, मजबूत बनाना चाहते हो, तो अपने लेफ्ट राइट दोनों हैंड का यूज करो। कुछ लोग राइट हैंड का ज्यादा यूज करते हैं, उनका क्या होता है कि लेफ्ट पार्ट ज्यादा यूज आता है, और जो लेफ्ट हैंड का ज्यादा यूज करते हैं उनका राइट पार्ट ज्यादा यूज में आते हैं। इससे एक पार्ट ताकतवर बन जाता है, मजबूत बन जाता है, दूसरा पार्ट कमजोर रह जाता है। अगर आप अपने राइट हैंड से खाना खाते हो तो लेफ्ट का भी यूज करो। कभी कभी आप लेफ्ट से भी थोड़ा थोड़ा खा के देखो, और अगर लेफ्ट हैंड से खाना खाते हो तो कभी कभी राइट हैंड से भी खा के देखो। सीधे हाथ से ब्रश करते हो तो फिर कभी उल्टे हाथ से भी ब्रश करके देखो, और उल्टे हाथ से अगर आप ब्रश करते हो तो कभी सीधे हाथ से भी ब्रश करके देखो। सीधे हाथ से अगर आप लिखते हो तो कभी उल्टे हाथ से भी लिख के देखो, और उल्टे हाथ से लिखते हो तो कभी सीधे हाथ से भी लिख के देखो। मेरे दोस्त, इसमें मजा भी आएगा और साथ में आपका ब्रेन भी पावरफुल बनेगा। अब आप सब कुछ कर सकते हो, हर कला में माहिर हो सकते हो, गणित के सवाल भी कर सकते हो, तो विज्ञान के हर चीजें हल कर सकते हो, तो आप कला में माहिर भी हो सकते हो, आर्ट्स वगैरह में भी माहिर हो सकते हो, कॉमर्स में भी माहिर हो सकते हो। सब सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, सब सब्जेक्ट आप समझ सकते हो, हर काम आप कर सकते हो, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को समझ लिया है, अपने ब्रेन के दोनों पार्ट को आपने मजबूत कर लिया है। अब आप जो करना चाहे वो कर सकते हो, क्योंकि आपने ये चीज समझ ली है कि आपको करना क्या है। आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, आपके पास सबसे पहले स्टडी का मटेरियल होना चाहिए, सारा मटेरियल होना चाहिए। यानी कि आपके पास सारी सामग्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पास पहले तो एक सिलेबस होना चाहिए, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास बुक्स होनी चाहिए, रजिस्टर होनी चाहिए, नोट्स होने चाहिए। अगर आपके पास सारी सामग्री नहीं है तो सारी सामग्री पहले कलेक्ट कीजिए और फिर उसके बाद स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। आप जानते हो लगभग 50% कोर्स ऐसा होता है जिससे 80% मार्क्स आ सकते हैं, बाकी 50% कोर्स ऐसा होता है जिससे सिर्फ 20% मार्क्स ही आते हैं। हम क्या करते हैं, उधेड़ बुन में सारा ऐसे ही पढ़ लेते हैं, जबकि होना ये चाहिए जो 50% जिससे 80% मार्क्स आ रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। जिन चैप्टर से सबसे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं उन चैप्टर को पहले टिक कर लें, और उन चैप्टर को आपको पहले स्टडी करनी है,
और फिर जिससे बहुत कम मार्क्स अर्न किए जाते हैं या सबसे कम मार्क्स जिसमें आते हैं उनके सबसे बाद में की जाए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जिससे कम मार्क्स आते हैं और वो बहुत ही इजी लगते हैं, अगर आप अपना टाइम के हिसाब से सोचते हो कि अगर मूड ठीक नहीं है आप वो करना चाहो तो कर सकते हो, पर आपका फोकस जो होना चाहिए वो ज़्यादा मार्क्स की तरफ होना चाहिए। जब भी आप स्टडी करने बैठते हो तो इस तरह से बैठो, ऐसी जगह पे बैठो जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, और दूसरा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, जो यानी कि रुकावट डालने वाली चीज़ें नहीं हो, जैसे कि आपने मोबाइल लिया हुआ है और इंस्टाग्राम चलाते हो, व्हाट्सएप वगैरह चलाते हो, तो ये सब चीज़ें आपको क्या है कि स्टडी नहीं करने देगी। स्टडी हो तो इस तरह की हो कि आप लगभग 20 मिनट आप स्टडी आपने कर ली तो आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए। ब्रेक के अंदर आप थोड़ा पानी भी पी सकते हो, बाथरूम के लिए जा सकते हो, चाय वगैरह पी सकते हो, फिर उसके बाद वापस तुरंत बैठ जाइए। ये 5 मिनट का गैप होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इस तरह से 20 मिनट स्टडी और 5 मिनट का ब्रेक अगर आप दिन भर आप करते रहोगे तो आपका ब्रेन पावरफुल रहेगा और सारी सूचनाएं ग्रहण करेगा। अदरवाइज वो थक जाएगा और जो चीज़ें याद होती है वो भी भूल जाएगा। अगर आपका सिलेबस बहुत बड़ा है और आपके पास टाइम बहुत कम है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, मेरा जो फॉर्मूला है 50-50 वाला, उसमें क्या करना है, सिलेबस में से वो पार्ट 50 पार्ट अलग कर लेना है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि 80% मार्क्स जिससे आते हैं। आपको उस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है और उसी को पढ़ लेना है। एक आपको स्टडी अगर फास्ट करनी है तो पिछले कुछ सालों के पेपर ले आए और उन पेपर्स को साथ में रख के फिर स्टडी करते रहे और उन पेपर्स को भी सॉल्व करते रहे और कोशिश करें कि सारे पेपर्स अच्छी तरह से सॉल्व कर सके। मार्केट में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर्स मिलते हैं तो आपको वो ले आएं और उनकी स्टडी करें, जल्दी स्टडी हो पाएगी। सिलेबस बड़ा होने से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घबरा के अपनी स्टडी बंद मत करो, स्टडी स्मार्टनेस से करो। स्टडी करो तो नियमित रूप से करो। आपका जो टाइम है स्टडी का, उस समय स्टडी करनी ही करनी है। चाहे आप बीमार हो तो भी आप जाओ और जाके बैठो वहां पर जहां की स्टडी करते हो और थोड़ी देर 10 मिनट ही पढ़ो, पर पढ़ो, तब जाके आप कहीं अचीव कर पाओगे। पढ़ते समय कभी घबराओ मत कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होगा, बल्कि अपने माइंड को इस तरह से प्रिपेयर करो कि हाँ ये भी मैं कर सकता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा पर ये भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है ये बाद में कर लूँगा, पर होगा, मैं कर पाऊँगा। हमारा माइंड ऐसा बना हुआ होता है, अगर हम इसमें जिस तरह के विचारधारा डालते हैं उस तरह का ये माइंड बन जाता है। इफ यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। अगर आप कहते हैं कि आप कर सकते हैं और अगर आप कहते हैं आप नहीं कर सकते, तो दोनों सूरतों में आप सही है। तो अब अपने माइंड को यह कहना है आपको कि आई कैन डू इट, मैं ये सब कर सकता हूं। क्या आप जानते हैं टफ क्या है और इजी क्या है? टफ वो है जो आपको नहीं आता और इजी वो है जो आपको आता है। टफ वो है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, इजी वो है जिसको आपने समझ लिया। असल में टफ वो चीज है जिससे आपने स्टडी स्टार्ट की और आप समझे नहीं और आपने उसको छोड़ दिया। अगर आप चाहते हो कि जो भी टफ है वो इजी बन जाए, उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि आप बार बार उस चीज से गुजरो, बार बार उसको देखो, बार बार बोलो, पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो। आपको हर चीज समझ में आएगी। जो दूसरा समझ सकता है तो आप भी समझ सकते हो। माइंड अलग अलग नहीं होता, आप ब्रेन को पावरफुल बनाया जा सकता है, ये तो मैंने तरीका बता दिया। अब आपने अपने ब्रेन को पावरफुल बना लिया है, सुपर पावरफुल बना लिया है। अब आपको सिर्फ अपनी स्टडी करनी है, सही तरह से करनी है। अब एग्जामिनेशन हॉल में आ गए, पेपर करने बैठ गए, पर अब पेपर कैसे दें? पेपर का भी कोई तरीका है क्या? जी हाँ, हर चीज का एक तरीका होता है।
हम जब भी पेपर देने जाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस पेपर को पूरा पढ़ लेते हैं। वहीं हमारी धज्जियां उड़ जाती हैं, क्योंकि उसमें क्या है, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो हमें आता नहीं है और हम घबरा जाते हैं, और कि भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और जो हमारा पार्ट हमसे हो सकता है उस पर फोकस नहीं कर पाते हम। इससे क्या होता है, जो याद होता है वो भी भूल जाते हैं और वो अच्छी तरह से हम कर नहीं पाते हैं। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि पूरा पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ऊपर जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है उसको करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। आगे वाले ना क्वेश्चन पे भी आपकी नज़र नहीं होनी चाहिए, आपको फर्स्ट पे नज़र होनी चाहिए, जिसको आपको सॉल्व करना है उसको जब आप कर लो उसके बाद सेकंड वाले पे बढ़ो। इस तरह से आपको करते जाना है। अगर आपका फर्स्ट वाला नहीं हो पा रहा है तो फिर आप सेकंड वाले पे आप बढ़ सकते हो, अदरवाइज आपको ऐसे आगे नहीं बढ़ना है, यानी पेपर को पूरा पहले नहीं पढ़ना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए, और वो जो क्वेश्चन छूट गया था उसको बाद में हम देख लेंगे। आप ये मत परेशान होइए कि उसका क्या होगा। सारे जब क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर लो और उसके बाद जो नहीं किए उस पर बाद में फोकस करना है। पहले आपके पेपर में वो चीज़ें जो आपको अच्छी तरह से आती है वो कर लीजिए, फिर जो नहीं आती उसको हमें देखना है। उसका अगर जितना टाइम बचा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें फिर उन पे भी फोकस करना है। और अब आप जब जो पेपर में छूट गया है उसको अगर आप हल करने बैठते हो तो आपको एक काम करना है कि पहले हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, उसमें से समझने की कोशिश कीजिए कि वो कह क्या रहा है। उसमें से कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में आता हो, उस वर्ड के अनुसार आपको उसमें कुछ अपनी तरफ से लिखना है। अगर आप लिखोगे, कई बार क्या होता है कि हम किसी वर्ड को पकड़ लेते हैं और उसको समझ लेते हैं, उसके अनुसार अगर हम आंसर देते हैं तो कई बार वो आंसर सही भी हो जाता है, और नहीं तो सामने एग्जामिनर पे एक इफेक्ट तो पड़ेगा कि इस बंदे को इसमें कुछ आता है, हो सकता है कुछ मार्क्स उसमें दे दें। आपको क्वेश्चन से रिलेटेड ही कुछ बातें, कुछ जानकारी देनी है, कुछ करना है। आपको क्वेश्चन से अलग हटके कुछ भी फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है। कई लोग जब पेपर दे के बाहर निकलते हैं तो वो आपस में डिस्कस करने लग जाते हैं कि ये क्वेश्चन सही नहीं हुआ, ये ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ, आपस में एक दूसरे से डिस्कस करने लग जाते हैं पेपर के बारे में। ऐसा नहीं करना है, जो किया वैसा ठीक है, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो क्या होगा कि आपके कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं। अगर गलत हुआ तो आपके क्या है कि नेक्स्ट डे जो पेपर देने जा रहे हो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, भूल जाना उस चीज़ के बारे में, जो दिया सही दिया। क्योंकि होगा क्या है कि जिस तरह का आपने पेपर किया, हो सकता है कि दूसरे से आपने बेस्ट किया हो, पर आप घबराहट के अंदर दूसरे दिन जो पेपर होने वाला है उस पेपर को आप ठीक तरह से नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, अपने ब्रेन को पावरफुल बनाओ, अच्छी तरह से स्टडी करो, सिलेबस अच्छी तरह से तैयार करो और अच्छी तरह स्टडी करने बैठ जाओ और आप सक्सेस होने वाले हो। सब्सक्राइब 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 कर दो, सब्सक्राइब, लाइक करो और शेयर करो। अरे लाइक करो और शेयर करो।